दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, यह पूरा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली में स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल का है, जहां अस्पताल के एमएस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमएस पैसे लेकर नर्सिंग ऑर्डली की भर्ती कर रहा है, जिसको लेकर पुटखुर्द से लेकर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल तक पैदल विरोध प्रदर्शन का मार्च किया गया है। वहीं नर्सिंग ऑर्डली स्टाफ ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल के एमएस पैसे लेकर नर्सिंग ऑर्डली स्टाफ की नई भर्ती कर रहे हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें हटा दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग ऑर्डली स्टाफ ने बताया कि करीब 1 लाख से 2 लाख प्रति नर्सिंग ऑर्डली से लिया जा रहा है, जबकि पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं नर्सिंग ऑर्डली स्टाफ को हटा दिया गया है, जिसको लेकर वहां पर काम करने वाले पुराने स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, एमएस का पुतला भी दहन किया गया है। जी हां, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के बाहर ही अस्पताल के एमएस का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो। हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो। हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो। एमएस काकरान हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 29 में जो कि महर्षि हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर एमएस काकरान के ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं। क्या मामला है मैडम, जिसकी वजह से रिश्वतखोरी की एमएस जो है बताया जा रहा है एमएस काकरान के ऊपर रिश्वतखोरी, और यहाँ के जूनियर जो बच्चे होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए लेके पुराने बच्चों को निकाला जाता है। इस गांव निवासियों पुटखुर्द की तरफ से, निगम पार्षद अंजुमन की तरफ से पूरे महर्षि हॉस्पिटल में एमएस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। क्या मामला है मैडम इसको लेके? देखिए, हम गांव पुटखुर्द से निगम पार्षद हैं और हमारे पूरे वार्ड 29 के सभी क्षेत्रवासी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव की जमीन पर ये हॉस्पिटल बनाया गया है और हमारे पूरे आसपास के क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में मैं कहूंगी, हमारी बवाना विधानसभा पड़ती है और पूरी विधानसभा में यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर एक हॉस्पिटल है जो महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल पुटखुर्द में है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आज हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो एमएस हैं काकरान जी, उनको ज्ञापन पत्र देने आए हुए हैं। सभी क्षेत्रवासियों में काफी समय से रोष था कि यहाँ पर जाया जाए। एमएस को हमने कई बार बोला भी है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। दिल्ली सरकार आज बड़े बड़े वादे करती है कि हमने आज हेल्थ के मामले में इतनी सुविधाएं दी है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है। सिर्फ एक क्षेत्र में इलाज के नाम पर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कोई भी गर्भवती महिला है उसको भी रेफर कर दिया जाता है। आज का जो हमारा बड़ा मुद्दा है वो है कि हमारे क्षेत्र से बार बार बच्चों के फोन आ रहे हैं, क्षेत्रवासी आ रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है, जिस प्रकार से रिश्वतखोरी चल रही है, सभी बच्चों को 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और हर साल उस टेंडर को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि पुराने बच्चों को रिश्वत ले लेकर 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए ले लेकर यहाँ पर नौकरी पर रखा जाता है और 1 साल के बाद उनका टेंडर खत्म करके उन लोगों को हटा दिया जाता है। उन लोगों का कोई टेंडर रिन्यू नहीं किया जाता। जो लड़का 1-1.5 लाख रुपए रिश्वत देकर यहाँ पर 1 साल के लिए 10-12 हजार की एक नौकरी करता है, लेकिन इतनी धांधलेबाजी चल रही है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार में, जिस प्रकार यहाँ पर हमारे माननीय एमएस साहब हैं, काकरान जी हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि इनकी यही बार बार शिकायत थी कि हमसे बार बार रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत के आधार पर यहाँ पर 1 साल के लिए उन लोगों को जॉब दी जाती है और 1 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है। तो सभी क्षेत्रवासियों में रोष था, इसी को लेकर आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और हम यहाँ पर गूंगी बैरी सरकार को ये बताना चाहते हैं
कि जनता की पावर है, जनता ने अपनी सुविधाओं के लिए इस जमीन को दान में दिया था। अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारी बातों पर कोई समाधान नहीं किया जाएगा, रिश्वतखोरी को बंद नहीं किया जाएगा, तो आज जो छोटे रूप में ये प्रदर्शन किया गया है, कल सभी क्षेत्रवासी लाखों की संख्या में यहाँ गेट पर बैठ जाएंगे और हॉस्पिटल को ताला लगा दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इन हमारी समस्याओं को सुना जाए। एमएस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड में आकर लोगों से मिला जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और जो ये रिश्वतखोरी यहाँ पर चल रही है उस रिश्वतखोरी को बंद किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। यही को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई बच्चा मौजूद है जिसको निकाला गया है, हम उससे बात करना चाहेंगे अगर कोई मौजूद है तो। देखिए, दिल्ली सरकार की ये हॉस्पिटल जो है लगातार चर्चों में है, क्योंकि धांधलीबाजी और रिश्वतखोरी दिल्ली सरकार की तरफ आरोप लग रहे हैं। बीजेपी पार्टी के तमाम यहाँ कार्यकर्ता और निगम पार्षद जो है उनकी अमल में मौजूद है, जिनकी तरफ से दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जो है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश नवाज। नवाज जी, क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? सर, यही मामला है कि हमें तो हटा दिया गया और जो इनके बंदे थे उनसे पैसे ले लिए और उन्होंने अपने आदमी लोग यहाँ भर्ती कर लिए। हमें यहाँ से निकाल दिया 18 जनों को। क्या अटेंडर था आपका? कब तक था? 2 साल तक। 2 साल तक था। हाँ। कितने, क्या लग रहा है कि आपके सामने कितने रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है इसमें? जी, लेते हैं 80,000 तो है ही है, बाकी ऊपर नीचे तो हो जाता है, लाख भी हो जाते हैं। ये देखिए, दिल्ली सरकार का एमएस वाल्मीकि हॉस्पिटल है और वाल्मीकि हॉस्पिटल के अंदर जो कि एमएस है यहाँ का, एमएस काकरान, उसके ऊपर लाखों रुपए के रिश्वतखोरी के आरोप आप देख रहे हैं और उसी को लेकर ये जो एमएस का दहन है वो भी किया जाएगा और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में नाम की बिल्डिंग है, यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर अल्ट्रासाउंड की 3 दुकानें हैं यहाँ पे, बाहर लिखते हैं और वहाँ पे प्राइवेट में कराना पड़ता है। दवाइयाँ कोई भी नहीं है, दवाई सब बाहर मिलती है। हॉस्पिटल के नाम पे डब्बा है और ये काकरान चोर है, सब पे पैसे लेता है। 3-4 बंदे हमारे पास भी आए थे कि कोई 80,000 मांग रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए मांग रहा है अंदर लगवाने के लिए। और पुराने बंदे सब निकालते हमारे गाँव के, 18 बंदे निकाले यहाँ से गाँव में, जिसमें से एक नरेश नवाज भी आया। आप देखते रहिए TST 24 न्यूज़।